अस्सलामुअलैकुम आरएनएन न्यूज के साथ मैं हूं रुबाब बख्श। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। जीरो टैक्स बजट का ऐलान किया गया, लेकिन अब मिनी बजट आ गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि जीरो टैक्स बजट का ऐलान किया गया, लेकिन अब मिनी बजट आ गया। बिलावल भुट्टो ने कौमी असेंबली में इजहार ख्याल करते हुए कहा, टैक्सेस का तूफान नहीं, सुनामी आ रहा है। सिलाई मशीन पर भी टैक्स लगने जा रहा है। खाने पीने की अशिया और अद्वियात की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हुआ है। अवाम की जेब पर डाका डाला जा रहा है। शहबाज शरीफ मुफ्त लैपटॉप बांटते थे, इस पर भी हुकूमत ने टैक्स लगा दिया। मौशी फैसलों ने अवाम को रिलीफ में मुब्तला कर दिया। हुकूमत कमजोर पोर्शन में आकर IMF के पास गई। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पहले ही कह दिया था, IMF के साथ डील कमजोर है। IMF के साथ डील का बोझ अवाम उठाएगी। महंगाई बेरोजगारी की सूरत में अवाम को बोझ उठाना पड़ेगा। अवाम का मौशी कत्लेआम शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने जिद में आकर अपोजिशन के साथ बात नहीं की। हुकूमत अगर शहबाज शरीफ जरदारी की बात मानते तो क्या हर्ज था। हुकूमत IMF को सह सकती थी, हमारे अपोजिशन को शराइत मंजूर नहीं। बिलावल भुट्टो बोले, हुकूमत पर 2-3 माह बाद मिनी बजट के आते ही हुकूमत मौशी पॉलिसी में कंफ्यूजन का शिकार है। हुकूमत कहती थी IMF नहीं जाएगी। हुकूमत ने आगाज में गलत मौशी फैसले किए। हुकूमत मजबूर होकर IMF के पास गई। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल का कहना है कि इमरान खान के पास सिवाय तकरीरों के कुछ नहीं, पैकअप करें और घर जाएं। एहसन इकबाल ने कहा, हुकूमत ने मुल्क को बद इंतजामी का गढ़ बना दिया। अब पूरी कौम को IMF का गुलाम बनाने जा रहे हैं। गवर्नर स्टेट बैंक को कोई पूछने वाला नहीं होगा। मिनी बजट में नए टैक्सेस से महंगाई का एक और सुनामी आएगा। सिर्फ $1 अरब के लिए पाकिस्तान को गिरवी रखा जा रहा है। बिलाशुबा वजीर आजम खुशहाली की तरफ जा रहे हैं। 99% अवाम की आमदनी सुकड़ रही है। अवाम खुदकुशी कर रही है। वजीर आजम को खुशहाली नजर आ रही है। उन्होंने हुकूमती इत्तेहादियों से मिनी बजट के खिलाफ अपोजिशन का साथ देने की अपील कर दी और कहा कि इत्तेहादियों ने मिनी बजट में साथ दिया तो मेरा सादिक और मीर जाफर के साथ नाम लिखा जाएगा। एहसन इकबाल ने कहा, पाकिस्तान में महंगाई डबल डिजिट में है। इंडिया और बांग्लादेश में नालायकी का कोरोना नहीं है। हेड गवर्नर्स का रोज नमूना पेश किया जा रहा है। अवाम मरी में मरती रहे, हुक्मरान ख्वाब खरगोश के मजे लेते रहे। अवाम चीख रही थी, उनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। रहीम यार खान जान मोहम्मद के मुताबिक सादकाबाद में जहां इंसानी जानों को बचाने में रेस्क्यू 1122 की खिदमात को फरामोश नहीं किया जा सकता, घंटों से खारदार तारों में फंसे परिंदों को आजाद करवा दिया गया। खारदार तारों से परिंदों को रेस्क्यू करने के बाद फर्स्ट एड भी मुहैया की गई। परिंदों को फर्स्ट एड देने के बाद खुले आसमान में छोड़ दिया गया। शहरियों ने रेस्क्यू की खिदमात को सराहा। RNN की तरफ से रेस्क्यू 1122 को दोनों हाथों से सलाम। रहीम यार खान जान मोहम्मद के मुताबिक रहीम यार खान देसी कल्चर को प्रमोट करने के लिए जमींदारों की जानिब से गुड़ मेला का इनेकाद किया गया, जिसमें शहरियों के लिए तफरीही मौके के साथ गुड़ और शक्कर समेत दीगर फवाइद के बारे में आगाही दी गई। चीनी के नुकसानात और गुड़ के फवाइद और अपने देसी कल्चर को उजागर करने के लिए मुकामी अफराद की जानिब से गुड़ मेला सजाया गया। वफाक ने पंजाब हुकूमत से नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स पर राय मांग ली। इस्लामाबाद वफाक ने पंजाब हुकूमत से नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स पर राय मांग ली। अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने वफाकी काबीना के फैसले की रोशनी में सूबाई हुकूमत को खत लिख दिया। मतन में कहा गया, लाहौर हाई कोर्ट में जमा होने वाली रिपोर्ट्स पर मुताल्लिका माहिरीन से राय ली जाए। जराये के मुताबिक माहिरीन की राय मिलने पर नवाज शरीफ की वापसी से मुताल्लिक आइंदा लाहे अमल अपनाया जाएगा। माहिरीन ने नवाज शरीफ की सेहत बेहतर करार दी तो उनके मौलिक से राब्ता किया जाएगा। कबल अज़ा नवाज शरीफ की अदम वापसी के मामले पर वफाकी काबीना ने शहबाज शरीफ के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट जाने का फैसला किया था। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना था कि लंदन हाई कमीशन ने दोबारा राब्ता किया। शरीफ फैमिली ने रिपोर्ट शेयर करने से इनकार किया। नवाज शरीफ की बीमारी फ्रॉड है, जिसमें शहबाज शरीफ मुलव्विस हैं। नवाज शरीफ हुकूमत से फ्रॉड करके बाहर गए। शहबाज शरीफ उन्हें वापस लाएं या फिर नाअहल करार दिया जाए। फवाद चौधरी का कहना था, शहबाज शरीफ की शख्सी जमानत पर ही नवाज शरीफ को बाहर जाने की इजाजत दी गई। नवाज शरीफ ने 17 माह के दौरान कहीं से कोई इलाज नहीं कराया। तलहार पाकिस्तान तहरीक लब्बैक के सीनियर रहनुमा पीर आगा जान सरहंदी का वालिहाना इस्तकबाल किया गया।
जबकि तलहार में फारूक आजम चौक पहुंचकर सानिया मरी में इंसानी जानों को जाया होने पर गहरे दुख का इजहार करते हुए मरहूमीन के लिए दुआए मगफरत मांगी गई और कारकुनों शहरियों को खिताब करते हुए कहा कि पंजाब हुकूमत की नाअहली के बाइस मरी में इंसानी जानों का नुकसान हुआ है। वफाकी हुकूमत ने खोखले दावों के सिवा कुछ नहीं दिया। पीर आगा जान सरंदी ने नवाही गांव डको स्टॉप में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि पूरा मुल्क महंगाई की लपेट में है, गरीब एक निवाले के लिए परेशान है, दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। हुक्मरान होश के नाखून ले, पाकिस्तान की आवाम पाकिस्तान तहरीके लब्बई का साथ दे, इंशाअल्लाह पाकिस्तान की आवाम की खिदमत करेंगे। जल्द तब्दीली सरकार की विज़रा और रहनुमाई तब्दीली सरकार से अलहदगी इख्तियार करेंगे। रोज़नामा मेरा मुल्क कराची, लाहौर, सरगोदा, इस्लामाबाद से बैक वक्त शाये होने वाला बड़ा अखबार पाकिस्तान के तमाम छोटे बड़े शहरों और तमाम न्यूज़पेपर स्टॉल पर दस्तयाब। आप आज ही पढ़ें रोज़नामा मेरा मुल्क। गवर्नर पंजाब और उस्मान बुज़दार ने हुकूमत के खात्मे के दावों को तोता मैने की कहानी करार दे दिया। लाहौर गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने हुकूमत के खात्मे के दावों को तोता मैना की कहानी करार दे दिया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की गवर्नर हाउस आमद हुई। गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर से मुलाकात की। मुलाकात में सूबे में अवामी तरक्की और खुशहाली के लिए इक़दामात को मजीद तेज करने पर इत्तफाक किया गया। गवर्नर पंजाब ने सूबे में इंसाफ कार्ड की फराहमी पर वज़ीर आला पंजाब की काविशों को सराहा। मुल्क की मौशी तरक्की में अपोजिशन की रुकावटों को गैर जमहूरी और गैर इखलाकी करार दे दिया। उन्होंने कहा अपोजिशन को जाती नहीं बल्कि मुल्की और अवामी मफादात को तरजीह देनी चाहिए। वज़ीर आला और गवर्नर पंजाब ने दावा किया कि हुकूमत और वज़ीर आज़म इमरान खान कहीं नहीं जा रहे। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा कि अपोजिशन की कहानी खत्म हो चुकी, अवाम इमरान खान के साथ है। 2030 से पहले इलेक्शन का ख्वाब देखने वाले बस ख्वाब ही देखेंगे। मदीन रिपोर्ट शेर अली खान बुशरा अकील पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का परसवात में जबरदस्त एंट्री। अवामी नेशनल पार्टी के सरकर्दा रहनुमा बिलावल भुट्टो के काफिले में शामिल। इस सिलसिले में मदीन सवाद में एक बड़ा शमूलियती जलसा मुनक्किद किया गया था जिसमें ANP के सीनियर नायब सदर और साबका नाज़िम लाई कोर्ट हाजी मुमताज, जिली काउंसलर सैयद गफ्फार शाह, सैयद हकीम शाह, सैयद ज़ेर अब्बास, शाह फैसल खान समेत दर्जनों अफराद ने एक बड़े शमूलियती इज्तिमा में अवामी नेशनल पार्टी से अपना नजरियाती रिश्ता तोड़कर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में बाकायदा शमूलियत का ऐलान करके बिलावल भुट्टो के काफिले में शामिल हो गए। शमूलियती तकरीब में सूबे भर से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कायदीन ने शिरकत की, जिसमें सूबाई सदर नजमुद्दीन खान, साबका वजीर खजाना मुजफ्फर सैयद, साबका उम्मीदवार कौमी असम्बली डॉक्टर अमजद अली खान, इरफान हयात चट्टान, नूर सहर बीवी, सूबाई जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद इकराम खान समेत बड़ी तादाद में पार्टी जिम्मेदारान ने शिरकत की। इस मौके पर सूबाई सदर नजमुद्दीन खान ने शामिल अफराद को पार्टी में खुशामदीद कहा। मरी जैसे सानिहात को रोकने के लिए मंसूबा बंदी करना होगी। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है मरी जैसे सानिहात को रोकने के लिए मंसूबा बंदी करना होगी। शाह महमूद कुरैशी ने स्पेन का दौरा किया। उन्होंने कहा स्पेन के साथ सियासी और सिफारती ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। स्पेन के वजीर खारजा समेत दीगर हुकाम से मिस्बत मुलाकातें रहीं। स्पेन के साथ इकनॉमिक पार्टनरशिप कायम करेंगे। खबर आजाद शाह महमूद कुरैशी की मैड्रिड में स्पेन की वजारत तिजारत, सन्नत और सयाहत आमद हुई। स्पेन के वजीर सन्नत, तिजारत और सयाहत ने वजीर खारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी का खैर मकदम किया। शाह महमूद कुरैशी की स्पेन के वजीर तिजारत, सन्नत और सयाहत मोहतरमा मारिया रईस मारोटो अलेरा से मुलाकात हुई। दौरान मुलाकात पाकिस्तान और स्पेन की माबैन दो तरफा तिजारत और इक़्तिसादी ताउन को बढ़ाने के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल किया गया। स्पेन के वजीर तिजारत, सन्नत और सयाहत मोहतरमा मारिया रईस मारोटो अलेरा ने स्पेन आमद पर वजीर खारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी को खुशामदीद कहा। मखदूम शाह महमूद कुरैशी का कहना था पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन और दो तरफा हवाले से स्पेन के साथ दो तरफा ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता हूँ। दो ममालिक के दरमियान $1.3 बिलियन से जायद हुजम की सालाना दो तरफा तिजारत इस अमर की गमाज है कि स्पेन पाकिस्तान के अहम तजारती शराकत दारों में शामिल हैं।
मोइंजोदड़ो रिपोर्ट वसीम मेमन। डोगरी टाउन कमेटी मुलाजमीन की तनख्वाहें न मिलने पर काम छोड़कर हड़ताल और मुलाजमीन का एहतजाज। शाह अब्दुल लतीफ एम्प्लॉयज यूनियन फेडरेशन डोगरी की तरफ से डोगरी टाउन कमेटी लोकल गवर्नमेंट के अंदर अंधेर नगरी चौपट राज ने महकमा लोकल गवर्नमेंट के अंदर निचले ग्रेड के मुलाजमीन की जिंदगी अजीरन करने पर मजबूर कर दिया। 45 दिन गुजरने के बाद भी टाउन ऑफिसर आफ्ताब शेख मुलाजमीन को अभी तक दिसंबर की तनख्वाहें नहीं दी। शहर की सफाई का काम रोककर एहतजाजी मुजाहिरा करते हुए भटाई प्रेस क्लब डोगरी पहुंचकर अपनी तनख्वाहों के लिए सख्त नाराबाजी की गई। रहनुमा इरशाद अली डॉन और दीगर ने सिंध के वजीर आला सिंध मुराद अली शाह, वजीर बल्दियात सैयद नासिर अली शाह से मुतालबा किया कि हमारी बेचैनी को फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। अफसर तनख्वाह देने को तैयार नहीं। अफसरान ने महकमा बल्दियात को अपने दायरे इख्तियार के अंदर रखा हुआ है, जो निचले ग्रेड के मुलाजमीन से बहुत बड़ी ज्यादती कर रहे हैं। अपनी जायज तनख्वाह से भी नाजायज कटौती करके बड़ी करप्शन की जा रही है। डोगरी टाउन कमेटी करप्शन रिश्वत के एवज सिंध में बदनाम हो गई है। ऐसे अफसरान को फौरी तौर पर हटाया जाए और मुलाजमीन को बगैर कटौती की तनख्वाह दी जाए ताकि हमारी फाका कच्ची खत्म हो जाए। उनका कहना था कि सिंध के टाउन मुलाजमीन की तनख्वाहें ऑनलाइन की जाए और जल्द अज जल्द तनख्वाहें जारी की जाए और हमारे जायज मसाइल को हल किया जाए। दूसरी सूरत में पूरे सिंध में एहतजाज किया जाएगा। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। न्यूज़ स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए RNN न्यूज़। हमारे साथ रहिएगा।